जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हमारे बच्चे खूब जोर जोर से चिल्लाएंगे, और जैसे हम मन लगा के प्रार्थना करेंगे वैसे हमारे देह हाई हिलने लगे, हाई वाला हिले, गोल गोल, मतलब समझ रही हो? गोल वाला कौन सा होता है? चक्कर आता है, दुष्ट आत्मा। वो कहती प्रार्थना मत कर, वो खूब खेलने लगी वहीं पर। उसको डर लगता है, बाप रे बाप मेरे घर में कोई है भी नहीं, अगर खेलने लगेंगे तो मेरे बच्चे चिल्लाएंगे, भाग जाएंगे, मुझे कौन पकड़ेगा। इससे बड़े प्रार्थना नहीं करते, सो जाते चुप मार के। शैतान बड़े चालाक है, शैतान की चालाकी को आप लोग नहीं जानते। प्रार्थना में रुकावट डालने के उसके बड़े तरीके हैं। बहन कहती दीदी मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करती हूँ कि अकेले में प्रार्थना करूंगी, कहीं मुड़ी उड़ी हिल गई तो मेरे बच्चे डर के हमारे घर छोड़ के भाग जाएंगे, और हम खेलते रह जाएंगे तो हमको कोई चुप कराएगा, कोई शांत करेगा, कोई फोन लगाएगा, इससे बढ़िया बिना प्रार्थना में सूझ जाएगा। तो ऐसा होता है कई लोगों को। कई लोग इसलिए प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना करते हमारे घर वाला क्या कहेंगे, घर वाला क्या कहेंगे। घर वाला पी के आता तो तुम नहीं सोचते, कोई नहीं सोचता कि मैं पी कर जाऊंगा मेरी घरवाली क्या कहेंगे। उसको नशा है दारू का, आपको नशा होना चाहिए यीशु का। हालेलुया हालेलुया। कई दिन लोग सुन रहे थे, अचानक बड़ा सा भूकंप आया, बड़ा सा भूकंप आया और जेल की दीवारें हिल गई, जेल के दरवाजे हिल गए और सब के सब डर गए। हालेलुया, सब के सब क्या हो गए? डर गए। ये कैसा भूकंप है, ये कैसा भूचाल है, ये कैसे दीवारें हिल रही हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? उनको नहीं मालूम कि आज बंदीगिरी में कौन आ गए हैं? परमेश्वर के दास आ गए हैं। कोई जेल ऐसा नहीं बना जिसमें खुदा के दास दासियों को रख दिया जाए, सब खुदा हिलाकर रख देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी प्रार्थना में इतनी पावर है, अगर तुम एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग में जो बांधोगे वो पृथ्वी पर जो बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। प्रार्थना में ताकत है, हिला सकते हो, धरती को हिला सकते हो। आप प्रार्थना करके क्या क्या हिला सकते हो आपको नहीं मालूम। आपकी प्रार्थना में बड़ी पावर है, लेकिन प्रार्थना ही नहीं करते, पावर कहां से रहेगा। हालेलुया। और जब सब हिलने लगा तो सारे कैदी लोग डर गए और दरोगा भी जाग गया। हालेलुया। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव भी हिल गई। इतना बड़ा भूकंप आया कि जो दीवारें थी वो तो हिल ही रही थी, दरवाजा हिल ही रहा था, लेकिन बंदीगृह की जो नेह डाली गई थी नेह भी हिल रही थी। हालेलुया। क्यों हिल रही थी? जब आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उन्होंने अपने भक्तों को जेल के अंदर जब देखा, मेरे बच्चों के हाथों पांव को बांधा गया है, ये मेरे दास हैं, ये मेरे सेवक हैं, इन्हें इतना क्यों तकलीफ दिया जा रहा है, उनका क्रोध उन सब के ऊपर भड़क उठा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुद स्वर्ग छोड़कर उस बंदीगिरी के जेल के अंदर आ गया था। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर के पांव वहां पड़े वैसे सब हिल उठे। हालेलुया। यीशु मसीह के पांव पड़े बंदीगिरी में, वहां की नेह हिल गई, क्योंकि जब परमेश्वर का पांव आ जाएगा उसको कोई सहन नहीं कर पाएगा। हम सूरज की रोशनी को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, जो परमेश्वर की बनाई हुई कल्पना है, हम खुदा अगर हमारे सामने आ जाए हम कभी देख नहीं पाएंगे। मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था, मूसा जिद कर लिया, नहीं प्रभु मैं तुझको देखूंगा, तू है कौन? हे प्रभु मैं तुझे देखूंगा। जिद कर गया, कहते परमेश्वर तू कौन है? तुमको जानता ही था। अनदेखा परमेश्वर जिसका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग, वो जानता नहीं था, वो अज्ञान था। वो कहता मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, कौन है जो हमें बचाएगा? परमेश्वर कहता जिद ना कर, मैं हूं सो हूं, मेरा नाम क्या है? मैं हूं सो हूं। उसने अपना नाम नहीं जाहिर किया, मैं हूं सो हूं, मैं सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, मैं सृजनहार परमेश्वर, सूरज चांद तारे बनाने वाला परमेश्वर, जीव जंतु पशु पक्षी बनाने वाला परमेश्वर। मूसा कहता मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं तुझे देख नहीं लेता। तू है कैसा? मुझे दिखाई दे। वो जिद कर लिया, हट कर लिया। परमेश्वर कहता है क्या करूं, अभी तो ये मेरे से जिद कर रहा है, इसको जब तक मैं दर्शन नहीं दिखाऊंगा तब तक यकीन नहीं करेगा। परमेश्वर कहता ठीक है, अच्छा तू जिद कर लिया है तो देख, तू सामने बैठ, मैं इधर से गुजरूंगा और तू मुझे देख लेना। परमेश्वर को कोई आमने सामने नहीं देख सकता, ध्यान रखना, कभी नहीं कोई देख सकता है। परमेश्वर कहता मूसा तू जिद कर लिया मुझे देखने के लिए, तो तू मेरे सामने उधर बैठ,
और मैं तेरे सामने सिर्फ गुजरूंगा, खड़ा नहीं रहूंगा, गुजरूंगा और तू मुझे देख लेना। उसने कहा ठीक है। और उसने क्या किया, बैठकर देख रहा है अभी प्रभु आएगा। उसको लगता था 2 हाथ होंगे, 2 पांव होंगे, ये होगा वो होगा, आएंगे मुझसे बात करेंगे, गले मिलेंगे, ऐसा सोच रहा था। क्योंकि उसने उसके पहले जितने भी देखा था सब हाथ पांव वाले देखा था, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई मूर्ति थी। लेकिन जब उसने देखता रहा, अचानक परमेश्वर की हवा जब निकला और उधर से परछाई उसकी आग की लौट की तरह गई, आग का बिल्कुल आया और चला गया और उसके रोटे रोटे खड़े हो गए। वो देख नहीं पाया, उसने तुरंत अपना मुंह पे पर्दा डाल दिया। हालेलुया। और वो सीन इतनी भयानक थी। उसने जलती हुई झाड़ी को देखा कि झाड़ी में आग लगी है पर झाड़ी नहीं जलती है और आग लगा हुआ जल रहा है। पेड़ नहीं जला, आग जल रहा है। उसको देखा था। फिर उसने दूसरी बार जब देखा, खुदा सिर्फ गुजरा, उधर से गुजरा आग के लौट से, और वो देख कर ठर गया और वो समझ गया कि परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकता। उसकी आवाज को सुनकर, बाइबल में पढ़ोगे लिखा, अगर परमेश्वर अगर बोल दे, उसकी आवाज को सुनकर हिरनी के गर्भ गिर जाते हैं, पहाड़ अपनी जगह छोड़कर हट जाते हैं। तो जब वो आएगा तो कैसा होगा नजारा, पृथ्वी डोल उठेगी। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों के दर्शनों में आता है, दर्शनों में आता है, कलीसिया में आता है। और जब आता है वो रुकता नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं हवा चलती है, हवा को किसी ने देखा नहीं देखता, लेकिन आपको महसूस हो रहा है, देखो हवा चल रही है, पर्दा हिल रहा है, आपको पता लग रहा है हवा कहां से आ रही है, लेकिन हवा के चली गई, आपको पता नहीं लग रहा हवा आई और चली गई। वैसे परमेश्वर है, आता है और चला जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन कब पता लगता है, कोई चिल्लाने लगा, कोई गिर गया, कोई खेलने लगा, ये क्या है, वो अपने से करते हैं नहीं, खुदा आकर चला गया और आप ताकते रह गए, कब आया प्रभु मालूम नहीं पड़ा। वही हवा के समान आता है, हवा के झोंके के समान आगे हिलाकर चला जाता है। और जब परमेश्वर पौलुस और सिलास की प्रार्थना को सुना, उसे देखा नहीं गया, मेरे बच्चों के हाथ पांव में ये क्या भेड़ियां हैं, कि बाइबल कहता जो मेरे बच्चों को छेड़ेगा वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा। इस पूरे शरीर में जो आंख है सबसे नाजुक है। आपका हाथ पांव कान मुंह जीभ सब कुछ क्या है, सब में थोड़ा बहुत जान है, लेकिन आंख सबसे नाजुक है। अगर एक तिनका भी आंख में पड़ जाता है तो आपको सहन नहीं होता है, आप तुरंत मलेंगे, निकालो जल्दी, जलन हो रहा है, ये हो रहा वो। और आंख जो है, बाइबल कहता है तेरी शरीर का दिया क्या है, तेरा आंख है। आंख तेरी निर्मल है तो पूरा शरीर क्या है, निर्मल है। आंख अगर सही है तो सब सही है। और आंख में परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरी क्या हो, आंख की पुतली हो। हम सब परमेश्वर की आंखें हैं मेरे प्रियो। अगर हम लोगों को कोई कुछ कहेगा, हम लोगों को कोई दुख देगा, तो क्या परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा देख, मैं तेरे दुश्मनों को, तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी बनाकर छोड़ूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है तू अपने सताने वाले को माफ कर दे, जो तुझसे विरोध करते उन्हें माफ कर दे। तू अगर माफ करेगा तो उनके सर पे आग का ढेर लगा देगा। एक दिन ऐसा आएगा, वचन में लिखा है, तेरे चुप रहने और शांत रहने में भलाई होती है। तू अपना मुंह बंद कर, तू अपना मुंह बंद कर, क्योंकि अब मैं इसका जवाब दूंगा। तेरा दुश्मन तेरे पांव के नीचे चौकी बन जाएगा। हालेलुया। तू खुद बदला मत लेना। आंख की पुतली हम हैं। आंख की पुतली, आंख में कुछ जाता है तो क्या खुद से निकालती हो? हमारी उंगलियां जाती हैं निकालने के लिए, दूसरा कोई आकर निकालता है। उसी तरीके से अपना बदला आप मत लेना। पौलुस और सिलास खुश थे, उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी। वो हंसते थे, उस समय भी बंदीगिरी में भी हंस रहे थे, गीत गा रहे थे। लेकिन परमेश्वर से देखा, कहता मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को तुम लोग बंद किए हो। प्रभु का आत्मा वहां उतर गया। हालेलुया। और जेल की दीवारें हिल गई, दरवाजे हिल गए, ने भी हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा उतरा तो क्या हो गए?
सब दरवाजे खुल गए। हालेलुया। सब दरवाजे खुल गए, जितने बंद थे, जितने कैदी थे, सबके दरवाजे खुल गए। इसी को तुमने गीत गाया, यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु। आराधना कौन कर रहे थे? पौलुस सिलास। और सबके दरवाजे खुल गए। हालेलुया। जब प्रभु वहां पर उतर गए, आराधना सुनकर, प्रार्थना सुनकर, सबके दरवाजे खुल गए और यहाँ तक कि उनके बंधन भी खुल गए। हालेलुया। जो उन्हें बांधा गया था वो बंधन भी खुल गया। हालेलुया। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। तब जब सब कुछ घटना हो गई, सब कुछ हिल रहा डुल रहा, सब कुछ हो गया, दरोगा अचानक में जब उठा और झांक गया, उसने क्या देखा कि सारे दरवाजे ऑटोमेटिक खुले हुए हैं। और वो डर गया कि सारे कैदी भाग गए। सारे कैदी भाग गए, अब तो मेरी नौकरी, अब तो आगे से मेरे को सीधे रिटायरमेंट हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो ड्यूटी मिली थी कि बढ़िया से चौकस हो करके तू क्या करना, ड्यूटी करना, कहीं ये दोनों भाग ना जाएं। हरी बाबा, ये तो सारे भाग गए, अब तो सबके ऊपर जो केस लगा था वो तो सब मेरे ऊपर सजा आ जाएगी। अब मेरी नौकरी चली गई, अब सबके बदले में मुझे को फांसी पर लटकना पड़ेगा। उसको अपनी नौकरी का परवाह था, उसको डर हो गया कि सब भाग गए होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते हैं। मुसीबत को देखकर भागते नहीं हैं, उसमें खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक परमेश्वर खुद ना निकाले हम अपने मर्जी से निकल नहीं सकते हैं। चाहते तो लोग भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। वो ईमानदार लोग थे, वहीं पर खड़े रहे। इसलिए खड़े थे क्योंकि अभी उनको अगुवाई नहीं हुई थी। हालेलुया। आगे अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। हम देखते दरोगा जब जागा, घबरा गया कि लगता सारे भाग गए हैं, अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अब तो मैं निश्चय ही मर जाऊंगा। उसने क्या किया? उनसे पहले वो अपनी तलवार निकाल कर अपने आप को ही मारने लगा। कहता मैं अपने आप को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तब ये लोगों को लगेगा कि वो कैदी लोगों ने क्या किया होगा, इसे मार कर भागे हैं। देखिए, फंसाने वाला काम तक नहीं। अगर कैदी भाग जाते और दरोगा अपने आप को मार देता तो पौलुस और सिलास क्या कहलाते? कातिल। क्योंकि उस समय सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ था, जेल में कैमरा नहीं लगा हुआ था कि सब कुछ पता लग जाता। अब तो लग गया है। उस समय अगर पौलुस और सिलास भाग जाते, जेल का दरवाजा खुल गया था, तो अगर जो ये दरोगा था अगर अपने आप को मार देता तो ये जो मौत की सजा किनके ऊपर जाता? पौलुस और। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम भागना नहीं, क्योंकि अगर ये मर जाएगा तो इस मौत की सजा तुम दोनों पर आ जाएगी। और तुमने सजा मतलब अभी तो कसूर नहीं किए, लेकिन अभी कसूरवार बन जाओगे। इसलिए दोनों वहीं पर थे। तब उन्होंने देखा कि तलवार से अपने आप को मारने जा रहा है। उन्होंने कहा दरोगा को, अपने आप को दुख मत दे। पौलुस और सिलास अंदर से जब देखा वो चिल्ला उठे, अपने आप को दुख मत दे, अपने आप को कष्ट मत दे, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम यहीं पर हैं। हालेलुया। हम कहीं भागने वाले नहीं हैं, हम यहीं पर हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर पे क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। हम भागेंगे नहीं। तब दरोगा को विश्वास ही नहीं हुआ कि दरवाजा भी खुल गया, सब कुछ हिल गया, पर ये लोग भागे क्यों नहीं? इनके बंधन भी खुल गया। यहाँ है कौन? किसने खोला? कौन खोल दिया दरवाजे? तब दरोगा को आश्चर्य हुआ कि चाबी तो मेरे पास ही है, सब कुछ तो मेरे पास है, आखिर दरवाजा खुला तो कैसे खुला? और ये भूकंप कैसा आया? और ये कैसे लोग भागे नहीं? इनके हाथ पांव कैसे खुल गए और फिर भी ये नहीं भागे? तब उसको लगा कि सचमुच में ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये कोई गलत इंसान नहीं है, ये कोई अच्छे सज्जन लोग हैं। हालेलुया। और उसने विश्वास किया किसके ऊपर? प्रभु पे विश्वास कर लिया। हालेलुया। आ गया। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका
और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। तब पौलुस और सिलास ने दिया मंगाया, जल्दी दिया लेकर आओ, घर में से क्या लेकर आओ, दिया लेकर आओ, क्योंकि उस समय में ऐसी लाइट नहीं थी, उस समय दिया जलता था, उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय में। तो क्या करे, दिया मंगाया और दिया मंगा करके अंदर की तरफ लपका। कहाँ लपका? बंदीगिरी के अंदर। और जब क्या देखा उसने, क्योंकि आधी रात का समय था, क्या देखा कि पौलुस और सिलास दोनों वहीं पर खड़े हैं, कोई भागा हालेलुया, कोई नहीं भागा था, दोनों वहीं पर खड़े थे। तब वो क्या किया, उनके पांव में गिर गया। क्यों? उनकी ईमानदारी के कारण, उनकी सच्चाई के कारण। अगर दोनों भाग गए होते तो क्या वो पांव पे गिरता? परमेश्वर ने कहा है, तू अपना बदला आप मत ले, भलाई को बुराई को क्या करो, भलाई से जीत लो। हालेलुया। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता, हम भी उसके साथ बुरा किए, तो उसमें हमें फर्क ही क्या रह गया? इसलिए भलाई से बुराई को जीतना। अभी पौलुस और सिलास ने क्या किया, भलाई से उस बुराई को, दरोगा को क्या कर लिया, जीत लिया। अगर वो भाग जाते तो वो कातिल बन जाते। अगर वहां से वो भाग कर निकल गए होते तो इस दरोगा की मौत की सजा उन दोनों पे लग जाता और ये अपराधी होते और प्रभु यीशु मसीह की बदनामी होती कि उनके जो चेले थे वो कातिल थे। आजकल हम लोग पाप नहीं करते, कोई गलती नहीं करता, फिर भी लोग दोस्त लगाने के लिए बैठे रहते हैं। अरे ईसा मसीह के लिए झूठ बहुत बोले, अरे चुगली करेंगे, अपने सब कुछ करेंगे, उनको तो परमिशन मिला हुआ है। जो लोग कहते हैं उनको परमिशन है और दूसरों को क्या कहेंगे, अरे वह धर्म जाने लोग बड़ा झूठ बोला ला लो, अरे वो धर्म लोग जला ऐसे करा ला, अरे काहे लोग बीमार होला, और उनको तो परमिशन मिला, वो बीमार भी हो सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, उनको तो परमिशन मिला हुआ है। अरे जिस धर्म में आप लोग रहते उसमें भी तो कम से कम आप लोग भी सुधरो। दूसरों की आंख का तिनका देखते हो, अपनी आंख का लट्ठा नजर नहीं आता, दूसरों में कमी ढूंढते रहते हैं, हाँ ये गलत गलत गलत। प्रभु का वचन कहता है, तू एक उंगली दिखा था, 3 उंगली कहती, पहले अपने अंदर झांक कर देख तू कितना गलत है। तो एक उंगली दिखा रहा, पर अपने अंदर देख, तेरे को 3 उंगली कहती है तो 3 गुना गलत है। हालेलुया। तो पौलुस और सिलास के पांव पे आकर गिर गया और उन्हें बाहर लाकर कहा। तब उन्हें कहाँ लेकर आया? देखिए, पौलुस और सिलास बंधन खुल गए, दरवाजा खुल गया, लेकिन खुद से बाहर नहीं आए थे। चाहते अगर खुद से भाग जाते तो लोग उन्हें ढूंढते हैं, और ढूंढते तो उनको शायद सजा दे देते, लेकिन ये ईमानदारी से अंदर पड़े रहे। खुद दरोगा ने पांव में गिर करके उसे पकड़ करके बाहर लेकर आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि दरोगा ने खुद अपने हाथों से उन्हें पकड़ के बाहर निकाला। जैसे जिन हाथों से पकड़कर अंदर किया था, उन्हीं हाथों से पकड़कर बाहर भी लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके कठोर मन को बदल दिया। जैसे भाई राजेश ने गवाही दी कि जो लोग बोलना नहीं चाहते थे, जो लोग धमकियां दिए, जो लोग बुरा भला किए, आज वही लोग इनके साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। हालेलुया। अगर ये भी बुराई के साथ बुराई करते तो आज ऐसा होता नहीं। इन्होंने बुराई को भलाई से जीत लिया, इन्होंने सच्चाई पे चलते रहे, प्रार्थना करते रहे, अच्छा काम किया, चाहे हमारे साथ कोई बुरा करे, गलत करे, कोई बात नहीं है। इन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु ने माफ कर दिए, कुछ नहीं जानते। प्रभु तो देख रहा है कौन गलत है कौन सही है। दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला खुदा है। हालेलुया। जिन हाथों से लोगों ने इन्हें दोषी ठहराया था, उन्हीं हाथों से इन्हें गले लगा लिया। मेरे भाई, I love you, hallelujah, मेरी बहन, I love you। तुम अच्छे हो, तुम ग्रेट हो, तुम अच्छे हो, तुम्हें कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर ये चिल्लाते हैं, शोर मचाते, नहीं नहीं बाबा मैं दोषी नहीं, बाबा मैं नहीं, तो शायद लोग दोषी ठहराते, लेकिन नहीं, इन्होंने अपना सब न्याय खुदा के हाथ में सौंपा। हमारा प्रभु यीशु मसीह वकीलों का वकील है, जजों का जज, क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। हम लोग आप लोग क्या करते हैं, कान सुनी बातों को कहते हैं, अरे फलनिया हमसे कहा, अरे देखे क्या आंख से नहीं, सुन करके विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर देख कर विश्वास करता है, सुनी हुई बात पर नहीं। हालेलुया। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दरोगा था, उन्हें घर में से खुद पकड़ के बाहर लेकर आया, बंदीगिरी में से खुद निकाला। वो अपने पांव से चलकर बाहर आए, लेकिन जिन्होंने अंदर डाला था उन्होंने बाहर निकाला। आगे,
और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। और दरोगा जब बाहर लेकर आया तो क्या कहता है? हे सज्जनों। सज्जन मतलब अच्छे इंसान, अच्छाई उन्होंने दिखाई ना। कहते हैं भलाई से बुराई को जीत गया, उन्होंने भला काम किया, भागे नहीं। अगर भागते तो चोर कहलाते, अब भाग जाते तो दरोगा जब अपने आप को मारते तो कातिल कहलाते, चोर कहलाते, डाकू कहलाते, कातिल कहलाते, हत्यारे कहलाते। और प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा करके गई थी उस पर कलंक लग जाता। इसका मतलब यीशु भी ऐसे भागा होगा, है ना? वो यीशु भी मुर्दों में से भाग गया होगा, किसी ने चेलो यही तुरंत चुराया होगा लगता है। क्या होता? बाप दादा तो यही होता, अगर आज बच्चा गलती करता है तो बाप दादा तो लोग पहुंच जाते, अरे अगर बाप दादा ऐसा रहती हो ऐसे रही ना। इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि उन दोनों ने एक ही जगह पड़े रहे, भागे नहीं, दौड़े नहीं और बाहर आए। और वही दरोगा जिस हाथों से बंद किया था, जिन हाथों से उसको कोड़े लगाए थे, थप्पड़ मारे थे, उन्हीं हाथों को जोड़कर पांव पे गिरा और कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, तब उन लोगों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है? केवल क्या करना है? और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, घर बदलने की जरूरत नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है ना? भेष बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। ना तुझे अपना बाल बदलने की जरूरत है, न चाल बदलने की जरूरत है। जरूरत क्या है? केवल विश्वास। केवल क्या करना है? उद्धार पाने के लिए केवल विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यही विश्वास करना है और कुछ नहीं करना प्रभु को। वो मर के जी उठा है, हम सबको मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत उसके अंदर है। हालेलुया। आगे उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अभी यहाँ चेलों ने क्या बोला? तू विश्वास कर। किसको बोला? किसको बोला? दरोगा को। तू विश्वास कर, केवल यीशु मसीह पर तू विश्वास कर, लेकिन तेरे विश्वास के कारण तेरा घराना, तू और तेरा घराना क्या पा जाएगा? उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आज तक ऐसा कोई प्रभु मिला, आज तक कोई गुरु मिला जो कहे कि अरे तेरा भला होगा, साथ में तेरे पड़ोसियों का भला होगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा? नहीं। हमारा यीशु मसीह कहता है कि तू बच गया तो तेरा घराना बचाया जाएगा। उस परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तू बचा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, भले वो प्रभु को माने या ना माने, कोई बात नहीं। बाइबल कह रहा है अगर तूने उद्धार पा लिया है तो तेरे साथ साथ तेरे घराने का भी उद्धार मैं कर दूंगा। हालेलुया। तू विश्वास कर, खाली तेरे विश्वास के द्वारा तेरा परिवार बचाया जाएगा, तेरा घर बचाया जाएगा, रिश्तेदार बचाए जाएंगे, सबके ऊपर तेरी आशीष बनी रहेगी। हालेलुया। हाँ, तो ऐसा कोई मिलवा नहीं किया। जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तो हम लोग हर जगह जाते थे, अपने लिए मांगते थे, लेकिन जिस दिन से प्रभु में आए, प्रभु कह रहा तो दूसरे के लिए मांग, तू दूसरे का भला करेगी तो तेरा भला होएगा। और रात दिन, सही बात है, झूठ नहीं, हम लोग रात दिन दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते रहते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। तभी तो कई लोग कहते हैं अरे तो हम लोग सबके प्रार्थना के लिए अपने कई लोग करते हैं। सही है, हम लोग दूसरों की तरफ देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम दूसरों की प्रार्थना करते हैं तो खुदा हम सबको देखता है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि तू अगर विश्वास कर ले तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हम अगर विश्वास कर लेंगे तब हमारा घराना उद्धार पाएगा। अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, दो नाव पे चढ़ रहे तो कोई उद्धार पाएगा? इधर भी मन है, इधर भी मन है, कहीं अरे जाले तो देखा जब तक गरियोती तो रहे ले, ईसा मसीह में जाने चुगलियत करते रहे ले, कमा न करे फायदा के लिए, तो आएगा कोई उद्धार पाएगा? जब देखो जाति तो है, लेकिन जब देखो बीमार है तो रहेगी, आएगा कोई प्रभु में? जब देखो तब, अरे भाई हम लोगों को कुछ चेंज करना अपने आप को,
कुछ बदलना है कि नहीं बदलना है, ताकि लोग देखे तो कह रहे जब से वहां गई है तब से तो देखो तो खुश रहती है, हालेलुया, कभी मांगती नहीं है, हालेलुया, हमेशा इन लोगों का जीवन बदल गया, हालेलुया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। फिर पौलुस और सिलास ने उसको और उसके सारे परिवार को क्या सुनाया? क्या सुनाया? प्रभु का वचन सुनाया। और प्रभु का वचन सुनाने के लिए उनको सजा मिली थी। बहुत ध्यान सुना, प्रभु का वचन सुनाने के लिए उनको सजा मिली थी कि वचन मत सुनाओ, तुम वचन सुनाते हो तो सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे, सब यीशु मसीह में चले जाएंगे। लेकिन पौलुस और सिलास ने उन्हें जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, चलो तुम जहां मर्जी लेके जाओ, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने जब दरवाजा हिल गया, सब कुछ हिल गया, खुल गया, लेकिन भागे नहीं। और अंत में क्या हुआ? जो सताने वाला था, विरोधी था, वो अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और उसका पूरा घराना उसके साथ बैठकर प्रभु का वचन सुन लिया, हालेलुया। वही वचन के कारण उसे दुख दे रहा था और वही वचन आज खुद बैठकर सुन रहा है। ये कैसे होता है? जब हम लोग खुदा की ओर ताकेंगे, ईमानदार होंगे, सच्चाई से चलेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, हालेलुया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, हालेलुया। अब क्या कर रहे हैं? वचन सुन लिया, वचन सुनने के बाद उन्हें अपने घर ले गए और उनके घाव को रात ही रात क्या किए? तो उसी रात अपने घर ले गए। देखो, जिन हाथों से मारा था, बेधा था, उन्हीं हाथों से अपने घर ले जाकर उनके घाव धोए, हालेलुया। कांटों को भी प्रभु यीशु मसीह फूल बना देता है, हालेलुया। जब नाम मसीहा लेकर हम घर से निकल जाते हैं तो सचमुच में मेरे प्रियो, पत्थरों को, कांटों को प्रभु यीशु मसीह फूल बना देते हैं, हालेलुया। और जिन हाथों से मारा था वही हाथ अब उनके घाव को धो रहे हैं, उनके चोट को धो रहे हैं और आंसू बहा रहे होंगे, हाय मैंने कौन सा पाप किया, मैंने प्रभु के दास को मारा है, ये तो परमेश्वर के दासों का अंग है, कैसा दर्द हुआ होगा, रो रो करके अपने आंसुओं से उनके घाव को धोया होगा, हालेलुया। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और क्या किया? घाव धोए, मलहम पट्टी करके कहते आओ हे सज्जनों, अब चलो हमें बपतिस्मा दे दो, हालेलुया। हे सज्जनों, आओ हमें बपतिस्मा दे दो, क्योंकि फिर पता नहीं आप कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे। ये समय मिला है, आज ही मैं तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और बपतिस्मा लेता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता हूँ, हालेलुया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया, हालेलुया। फिर उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। दरोगा और दरोगा की पत्नी, उनके बच्चे, उनका घराना आकर क्या किया? क्या उनके अच्छे गुणों को देखकर, पौलुस और सिलास के अंदर जो गुण था, माफ करने वाला, दया करने वाला, तरस करने वाला, उसकी वजह से उनका जो जीवन चेंज हुआ, तब उन्होंने क्या किया? सबको प्रार्थना किया, बपतिस्मा दिया, वचन सुनाया, उद्धार उन सबका हो गया, हालेलुया। क्यों? अगर वो भाग जाते तो ऐसा होता? ये सब कैसे हुआ? आप वचन कब से सुन रहे आप लोग? आखिर इतनी बड़ी कहानी जो बनी, आप लोगों ने सुना, बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए और उनका मन बदल गया और उनके घाव धोया उन्होंने, उनकी पट्टी किया, उन्हें अपने घर ले गया। आखिर क्यों हुआ? मेन इसमें जो पॉइंट क्या है, किसके कारण इतना सब कुछ हुआ है? किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। क्यों हुआ? प्रार्थना के। क्यों हुआ? प्रार्थना के। प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा ये बंधन टूटे हैं। प्रार्थना अगर वो लोग नहीं करते तो क्या ये बंधन खुलते? दरवाजे खुलते? उसका मन बदलता? अरे यही दरवाजे नहीं खुले, बल्कि दरोगा के दिमाग का भी दरवाजा खुल गया, हालेलुया। यही दरवाजा नहीं खुला है, दरोगा के दिमाग का दरवाजा खुल गया। ये भी कुंडी खुल गई जो बंद किया था शैतान ने। अंधकार था,
प्रभु यीशु मसीह ने दरोगा के मन को भी खोल दिया। कहता जा तू बचा, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। और दरोगा के साथ साथ उसके पूरे परिवार का दिमाग का दरवाजा खोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए उसी यीशु के लिए, जोरदार। यीशु मसीह अकल का दरवाजा खोलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बंद दिमाग का दरवाजा खोलता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो, अगर आप यकीन करते हैं तो, हालेलुया, तो आप खुद बदला लेने की कोशिश ना करें, प्रार्थना में लगे रहे निरंतर। जल्द ही परमेश्वर आपके बैरियों का, जो आपको सता रहे हैं, जलन कर रहे हैं, डाह कर रहे हैं, जल्द ही उनके दिमाग का ताला प्रभु यीशु मसीह खोलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब? जब आप प्रार्थना करेंगे। अगर प्रार्थना नहीं, नो प्रार्थना नो आशीष। ठीक है, नो प्रार्थना नो आशीष। अगर है प्रार्थना तो मिलेगी आशीष। हालेलुया। जितनी प्रार्थना उतनी पावर आपके अंदर प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। देखो बिच जेल दे पाया, हथ पैरा बिच बेड़िया, रब देख ना पाया। पौलुस अते सिलास नु देखो बिच जेल दे पाया, हथ पैरा बिच बेड़िया, रब देख ना पाया। ओना दी बदगी ने जदिए जेल आया, ओना दी बदगी ने जदिए जेल आया। मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। जो करते ने बंदगी ओना दी सुने दुआ, जो करते ने बंदगी ओना दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। हालेलुया। पौलुस और सिलास को देखो बीच जेल दे पाया, हाथों पैरों बीच बेड़ियां, लेकिन रब देखना पाया। ओनादी बंदगी ने, उनकी प्रार्थना ने उनको दिया जेल हयात, जेल से छुटकारा। सचमुच मेरे प्रियो, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। किसके किसके साथ खुदा है? हाथ उठाएंगे, कहेंगे मैं नहीं अकेला हूँ, मेरे साथ खुदा है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ खुदा है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ खुदा है। जोरदार तालियां बजाएं परमेश्वर। वाकई हमारे साथ खुदा है, हम अकेले नहीं है। कभी अकेला मत समझना, आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आप अकेले जा रहे हो, सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ में है। आप जाइए बेडर का, खुदा आपके आगे आगे रास्ता तैयार करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी सामर्थी खुदा पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा बढ़ाई, तारीफ करते पवित्र आत्मा। आज के सुंदर कलाम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु दया करो, कृपा अनुग्रह करो पिता। आज का वचन सबकी जिंदगी में काम करे पिता। जब प्रार्थना होती है पिता तो दीवारें हिल जाती है पिता, बंधन खुल जाते पिता। शैतान की बीमारी के, दुष्ट आत्मा के बंधन तू खोलेगा पिता और आजाद करेगा। सताने वालों को पिता, विरोध करने वालों को तू उनके दिल का दरवाजा खोलेगा पिता, और मन का पिता ताला खोलोगे पिता परमेश्वर, और उनका भी जीवन बचा लो पिता। जैसे पौलुस और सिलास को पिता प्रार्थना सुनकर आपने स्वर्ग छोड़कर पिता जेल में आ गए पिता, आपने सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दिए पिता। और पौलुस के द्वारा पिता और सिलास के द्वारा पिता दरोगा के दिल का दरवाजा खोल दिया, और प्रभु मन का जो कुंडी बंद थी उसे खोल दिया प्रभु, और वो घराने समेत उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। और आप पिता वचन में लिखा कि उनके चोटों को धोया, उन्हें मलम पट्टी किया और उनके साथ भोजन खिलाया, उनकी सेवा टहल की। आज भी प्रभु जी तूने कहा तुम भलाई से बुराई को जीत लो। आज प्रभु हम लोग को भला करना सिखाओ प्रभु, जो हमारे साथ बुरा करते प्रभु हम उनको भलाई करके जीते प्रभु जी। हे प्रभु ईंट का जवाब पत्थर से ना दे पिता, बल्कि प्यार से प्रभु जी क्षमा करे, माफ करे पिता, और जो खुदा अपने कामों में इस्तेमाल कर पिता, दया कर, कृपा कर, यीशु के नाम से मांग लेते, आमेन, हालेलुया।